हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी के फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेज नंबर 12 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इन ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। अगर दो एक्सेस एक दूसरे को आपस में काटते हैं तो ये जहां काट रहे हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? पहला क्वेश्चन ये था, है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या है? पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। एक पॉइंट है जिसका नाम डब्ल्यू है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। और कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन टू डब्ल्यू पैरेलल टू बाई एक्सिस। कह रहा है इसी डब्ल्यू पे एक जो लाइन गई है बाई एक्सिस के पैरेलल है, एक पॉइंट है उसका नाम एच है। तो बताइए ये एच जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कंसीडर 4 पॉइंट्स यहाँ है। एक R है जो 3,0 है, एक A है जो 0,-2 है, एक M है जो -5, -2 है और एक P है जो -5, 2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन सभी को ज्वाइन करो, चलो और अनुमान लगाओ। क्या अनुमान लगाओ? टू साइड्स, इसके जो टू साइड्स कौन-कौन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरा अनुमान लगाना है कि वन साइड ऑफ RAMP इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, अदरवाइज x अदरवाइज y। आगे क्वेश्चन है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। यानी कौन से ऐसे दो पॉइंट हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और किस एक्सिस पे ये मिरर इमेज बना रहे हैं। नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन करने के पहले आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इनका सॉल्यूशन तैयार करने की कोशिश कीजिए। अब हम इन तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न जो था उसका क्वेश्चन ये था कि एक पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना, वो पॉइंट इंटरसेक्शन पे बना हुआ है, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे बना हुआ है। तो द टू एक्सिस आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम सभी जानते हैं कि जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है ना? ये तो हम सभी जानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन का अगला भाग अगर हम समझें तो अगर दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो वो कहाँ टकराते हैं? हमेशा इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? तो ओरिजिन पे करते हैं। बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। आगे क्या है? तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम सभी को मालूम है 0,0 होता है और पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, ऑल्सो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0। यानी दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं उनका जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। हम तो उम्मीद करते हैं आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की ओर। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? W एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। ठीक है। और आगे भी लिखा हुआ है W जो लाइन है पैरेलल है बाई एक्सिस के। यानी W जो है इस वर्टिकल लाइन पे कहीं भी एग्जिस्ट करता है और इसी लाइन पे कहीं एक और पॉइंट H है। तो अगर H इसी पे है तो ऊपर होगा तो ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, अगर नीचे होगा तो ये पॉइंट निगेटिव होगा और अगर यहाँ होगा तो वो 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि बाई कैन बी ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और अगर ऐसा हुआ तो अगर यहाँ रहेगा तो इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं और अगर ये नीचे में आने वाला है तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, जो ये फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे हम देखेंगे। अब इसमें सॉल्यूशन यही होगा कि जो पॉइंट है एच वो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसका हम ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है कि एक पॉइंट है R, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है M, एक पॉइंट है P। इन सब को पहले आपको क्या करना है, ज्वाइन कराना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो पहला पॉइंट 3, जो 0 है, ठीक है, 3, जो 0 है वो यहाँ आएगा, x3 और y 0, x3 और y 0 एक्स एक्सिस पे ही होगा। दूसरा आपका जो है 0, -2, ये y एक्सिस पे कहीं आएगा, जो ये है। फिर आपका है -5 -2, ये निगेटिव में आएगा, -5 और -2 नीचे आएगा, इसलिए यहाँ पे होगा, है ना। और एक आपका है -5 2, तो -5 ये और 2 यहाँ, तो इस तरह से मिलाओगे तो यहाँ पे आएगा। तो ये चारों पॉइंट जब हम प्लॉट कर लेंगे, है ना, तो उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन पहला क्या था, कौन से ऐसे दो साइड्स हैं RAMP में जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, साफ बन रहा है। तो 90 डिग्री बनने के कारण ये जो दोनों साइड होंगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब कभी भी ग्राफ में मिलेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे, इसीलिए एक PM हो जाएगा और एक MA हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ RAMP इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो हम देख रहे हैं ये जो है, ये लाइन वर्टिकल लाइन है, तो ये बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जो एक एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम इसमें दो चीजें लिख सकते थे, या तो PM पैरेलल है बाई एक्सिस के, या तो AM पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है MA इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए MA पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पॉइंट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। तो अगर हम देखें बाई एक्सिस पे, ये पॉइंट यहाँ है 1 2 3 4 यूनिट इधर, ये भी तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। लेकिन इधर हम देखें तो इधर कोई पॉइंट ही नहीं दिखा। अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो यहाँ पे 2 यूनिट नीचे और 2 यूनिट ऊपर 2 पॉइंट बने हुए हैं, यानी यही जो दोनों पॉइंट हैं ये मिरर इमेज को डिनोट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर ये मिरर इमेज को डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे यही आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, कि पॉइंट P और पॉइंट M हैव सेम कोऑर्डिनेट x, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अ मिरर इमेज इन द एक्स एक्सिस। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में अब अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अब इसके लास्ट में एंड ऑफ द चैप्टर में हम आपके लिए लेकर आए हैं होमवर्क। तो आपको क्या करना है, इस 3 क्वेश्चन का होमवर्क को, ये तीनों क्वेश्चन को आपको बनाना है, इन तीनों को, और बनाने के बाद इसका कमेंट करना जरूर है आपको। कमेंट में इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। और जो भी अच्छे बनाएंगे उनका नाम अगले वीडियो में हम लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।